विलेज शांत था। बहुत रिमेंबरिंग का काम। सूरज ढल गया था, आसमान नाकलरी और बैंगनी रंग में रंग गया था, लेकिन अंधेरा होने के बाद किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। बिशनपुर विलेज में नॉट विलेज वाले अजीब घटनाओं के किस्से फुसफुसाते थे। रात में भयानक चीखें इकोइंगती थीं। चांदनी में परडिसेंडिदियां डांसिंगती थीं। कुछ गड़बड़ थी। हवा में डर डिसेंडिदया हुआ था। विलेज वाले सच्चाई बेनते थे। उनका एक समय का काल में पूर्ण घर अब प्रेतवाधित था। पिंकी नाम की एक जवान लड़की की आत्मा का साया था। एक बात तो तय थी, उसकी नाम लेने की हिम्मत किसी ने नहीं की। पिंकी सालों पहले गायब हो गई थी। एक पल वह खेतों में खेल रही थी, अगले ही पल वह वॉके दी गई थी। विलेज वालों ने कई दिनों तक खोबे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं फाउंड। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक जवान लड़की को रात में खेतों में घूमते सीन। उसकी सफेद ड्रेस चांदनी में चमक रही थी। उसकी चीखों ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। सच्चाई कहीं अधिक दुखद थी। पिंकी पास के जंगल में भटक गई थी। अंधेरा होने पर वह अपना रास्ता भूल गई। जंगल एक खतरनाक जगह थी, खासकर रात में। जंगली जानवर खुलेआम घूमते थे। पिंकी के पास कभी मौका नहीं था। मैं डर को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने दूंगा। हमें सच्चाई का पता तोड़ना होगा और पिंकी की आत्मा को काल में पाने में मदद करनी विल। आदित्य अलग था। वह एक जवान लड़का था जिसका दिल साहस से फिलदा था। उसने फुसफुसाहट लिसनिंग की थी। उसने विलेज वालों की आंखों में डर देखा था। उसने डर को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने दिया। आदित्य ने सच्चाई का पता तोड़ने का फैसला किया। वह पिंकी की आत्मा को काल में पाने में मदद करना चाहता था। वह बेनता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कोशिश करने की ठान ली थी। आदित्य ने बुजुर्गों से बात करके अपनी तलाश शुरू की। पिंकी एक प्यारी बच्ची थी। उसकी मौत एक त्रासदी थी। प्राचीन रस्में हैं जो बेचैन सोलों को शांत कर सकती हैं। उन्होंने उसे पिंकी के जीवन और उसकी दुखद मौत की कहानियां टोल्ड। उन्होंने प्राचीन रस्मों के बारे में बताया जो बेचैन सोलों को शांत कर सकती थीं। आदित्य ने ध्यान से लिसनिंग किया। वह बेनता था कि उसे क्या करना है। बेनता था कि उसे क्या अच्छे साथ। आदित्य ने अनुष्ठान के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया। वह विलेज के किनारे पर गया, जहां से जंगल का शांत शासन शुरू होता था। एक अजीब सी ऊर्जा से हवा भारी हो गई। यहां हम बेते हैं। उसने पवित्र अग्निलिट। अंधेरे में लपटें नाच रही थीं। टिमटिमाती परडिसेंडिदी डाल रही थीं। उसने प्राचीन शब्दों का चांटेड किया। उसकी साउंड रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। पेड़ों से एक ठंडी हवा गौन। आग की लपटें टिमटिमाई और फड़फड़ा गईं। आदित्य ने एक उपस्थिति महसूस की। वह अकेला नहीं था। हवा और ठंडी हो गई। आदित्य ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वह अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुन सकता था। तभी उसने उन्हें सीन। दो ग्लोइंग ती आंखें अंधेरे से इमर्ज्ड। वे उसे घूर रहे थे, उदासी और क्रोध के मिश्रण से फिलदे हुए थे। आदित्य अपने स्थान पर खड़ा रहा। वह बेनता था कि डर ही आत्मा को एंग्रित कानेगा। उसने आंखों से बात की। उसकी साउंड शांत और स्थिर थी। पिंकी, वह फुसफुसाया, मैं यहां तुम्हें काल में पाने में मदद करने आया हूं। आंखें धीरे से ब्लिंक्ड। आदित्य अपने ऊपर उदासी की लहर दौड़ते हुए महसूस कर सका। वह बेनता था कि पिंकी की आत्मा इस दुनिया में फंस गई है। फायरें नहीं बढ़ पा रही है। उसने उससे फिर बात की। इस बार उसकी साउंड में दया थी। उसने उससे वादा किया कि वह उसकी मदद करने का कोई न कोई रास्ता फाइंड। वह उसकी कहानी टेल।
वह लिसनिंग निश्चित करेगा कि उसे कभी भुलाया न पे। जैसे ही उसने बात की, ग्लोइंग ती आंखें फीकी पड़ने टू। हवा गर्म होने लगी। आदित्य पर डिसेंड दया हुआ भय का सेंस हट गया। पिंकी की आत्मा को आखिरकार काल में मिल गई। जंगल खामोश था। हवा थम गई थी। बुझती आग की चरमराहट ही एकमात्र आवाज थी। आदित्य वहां बहुत देर तक बैठा रहा, साइलेंटी को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैंने अपने डर का सामना किया है, और ऐसा करने पर मैंने एक बियॉन्शान आत्मा को काल में पाने में मदद की है। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कालमी छा गई है। आदित्य बेनता था कि उसने सही काम किया है। वह उठा और वापस विलेज की ओर चल पड़ा। उसका दिल उदासी और आशा के अजीब से मिश्रण से भर गया। अगली सुबह आदित्य ने विलेज वालों को इकट्ठा कैन। उसने उन्हें पिंकी की आत्मा से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। वह दर्द और उदासी में थी। वह कालमे की लालसा रखती थी। विलेज वाले ध्यान से सुन रहे थे। वे इतने लंबे समय से पिंकी की आत्मा से फिरते थे। उन्होंने उसके दर्द पर विचार करना कभी बंद नहीं किया था। आदित्य के शब्दों ने उनके हार्टों को छू लिया। अब हम अंडरस्टैंडिंग ते हैं कि मृत्यु में भी पिंकी हमारी कैनुना और समझ की हकदार है। बिशनपुर विलेज हमेशा के लिए बदल गया। इतने लंबे समय से उन्हें जकड़े हुए डर का ह्रास होने टू उसकी जगह कालमी और समझ का सेंस पैदा हुआ। विलेज वालों ने पिंकी की याद में उसका सम्मान कैन। उन्होंने जंगल के किनारे पर उसके सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बिकेमवाया। उन्होंने फूल और प्रसाद चढ़ाए। उस जवान लड़की को याद किया जो अपना रास्ता भटक गई थी। स्ट्रेंज और गरीब घटनाएं बंद हो गईं। भयानक चीखें अब नहीं थीं। चांदनी में पर डिसेंड दैयों ने डांसिंग ना बंद कर दिया। पिंकी की आत्मा को आखिरकार चैन फाउंड। आदित्य की बहादुरी ने विलेज को बचा लिया था, लेकिन यह उसकी कानूना थी जिसने ट्रूली में पिंकी की आत्मा को मुक्त किया था। उसने विलेज वालों को दिखाया था कि सबसे बियॉन्ड शान सोले भी उनकी समझ की हकदार हैं। पिंकी की कहानी बिशनपुर में एक किंवदंती बन गई। इसने एक अनुस्मारक के सर्व में कार्य किया कि साहस और कानूना से भय को दूर किया जा सकता है। और कभी-कभी बहादुरी का सबसे बड़ा कार्य उन लोगों के प्रति दया दिखाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ताकि